नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाते हुए उसी अनुसार और वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। पिछले 2-3 एपिसोड पहले इस बात का जिक्र किया गया था इसी YouTube के माध्यम से कि माने एकता में भारतीय एकता में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है आपसी विश्वास की कमी या आपसी विश्वास की कमी या हम भारतीय भाई बहनों के बीच में जो अविश्वास की खाई जो बनाई गई है 60-70 सालों से, वो खाई जो है और उस खाई का जो मुख्य वजह है, मुख्य कारण जो है वो है कि जब भी हम अपने महापुरुषों से कोई सीख लेते हैं या उनको अपना आदर्श बनाते हैं, अपना आइकन बनाते हैं, तो उसमें भी भेद विभेद करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। वो बताया गया था कि जब भी इतिहास की बात हो तो हमारे सिर्फ अंग्रेज काल को छोड़ करके अंग्रेजों का चरित्र जो रहा है वो इस देश को पूरा कोई भी उसका अध्ययन कर सकता है। इस देश को लूट करके और लूटी हुई जो दौलत है वो वापस इंग्लैंड या ब्रिटेन को ले जाने की थी। इसलिए वो अंग्रेज का जो कालखंड रहा है वो गुलामी का रहा है, लेकिन बाकी और किसी कालखंड को गुलामी कहना इस हमारे मुल्क भारतवर्ष के लिए बहुत ही नाइंसाफ़ी है। तो इतिहास में भी सभी जितने भी हमारे ऐतिहासिक हस्तियां हैं या हिस्टोरिकल वो पर्सनालिटीज़ हैं और या वंशावलियां हैं, सभी गौरवपूर्ण हैं और सभी पर गौरवान्वित होना है, स्वाभिमान करना है, भेद विभेद नहीं करना है। उनमें यदि आपसी कोई प्रतिद्वंदिता रही भी हो तो वो उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा की टकराहट रही है, जो रही है सो रही है, लेकिन उसको लेकर के हम अपना ये वर्तमान जो हमारे जो इस मुल्क को एकता चाहिए और काफ़ी संस्थाएं काफ़ी वो इसी के लिए हैं, सिर्फ एकता के लिए, भाईचारा के लिए, उन बातों को लेकर के हम अपने इस वर्तमान को कतई प्रभावित न करें और कतई खराब न करें। ये हमारे जो भारतीय नागरिक के रूप में, इस देश के भारतीय नागरिक के रूप में वो बुद्धिमत्ता का तकाजा है। तो एक तो ये कहा गया। और हमारे जब भी संत महात्माओं की बात होती है
तो मान लीजिए बहुत पीछे न जाएं तो इधर 4-5 साल पहले के संतों का जिक्र आता है। तो हमारे कबीर हैं, नानक हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, सूफी संत हैं, संत रविदास इत्यादि और भी हो सकते हैं। तो अब इनमें भी भेद विभेद करना, कुछ तत्वों के द्वारा बस रामकृष्ण परमहंस तक या अधिक से अधिक कबीर तक, बाकी को छोड़ देना, ये जो है माने अविश्वास की खाई को पैदा करने का बहुत बड़ा कारण ये बन सकता है, बनता है। यानी अपने जो है संत महात्माओं को तो सब माने जितने भी हमारे संत महात्मा हैं सबको महत्व देना है, और सभी को भाई हमारी इसी मिट्टी के महापुरुष हैं तो बराबर रूप से उनको महत्व देना है, और उनकी बताए हुए सीख को जहाँ तक हो सके अपना कर अपना स्वयं का जीवन, समाज का जीवन, देश का जीवन शुद्ध और पाक करना है और इस देश को मजबूत करना है। उसी प्रकार हमारे तो जैसे मैंने वो बताया गया है कि कुछ कट्टरवादी तत्व जो है वो रामकृष्ण परमहंस या अधिक से अधिक कबीर तक की बात करेंगे, बाकी जो है संत रविदास हैं, संत सूफी संत हैं और हमारे नानक हैं, इनकी बात नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है अविश्वास की खाई को बनाने की। और मान लीजिए कवि हैं हमारे, अब अच्छा कुछ संत हमारे वो दक्षिण भारत से भी हैं, अच्छी बात नहीं है, उनका भी यदि जिक्र आता है तो उनको भी सम्मान जो है उनको स्थान मिलना चाहिए। अभी तो हमको यही इतना ही मालूम है। तो लेकिन वो हाल क्या है, इसे संतों की गणना की जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये वो संत है जिनका अभी नाम लिया गया है, जिन्होंने ये सिखाया है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी यानी दैनिक कार्य करते हुए यानी अपना रूटीन वर्क करते हुए भी अपने जीवन को, अपने आचरण को, अपनी सोच को कैसे साफ पाक शुद्ध रख सकते हैं। इसलिए ये वो इनका जिक्र किया गया। वैसे तो हमारे देश में बहुत संत महात्मा रहे हैं, जो है बिल्कुल अब पूरी हमारी ये भारत की पावन भूमि जो है वो संत महात्माओं की ही है। वो बात दूसरी है कि हमने संत महात्माओं की बात मानी नहीं, और यानी आर्थिक प्रगति, तकनीकी प्रगति, जीवन स्तर उठने के साथ साथ हम बहुत स्वार्थी हो गए और हमारा आचरण व्यवहार जो है उनकी शिक्षाओं के अनुसार, उनकी शिक्षाओं का असर हुआ नहीं। ये एक बहुत बड़ा एक विरोधाभास है, कंट्रडिक्शन है, जिसके लिए भारतीय ताकत दल चिंतित भी है और उस चिंताओं की बात अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से जिक्र करता रहता है। तो ये सबसे बड़ा दुख है कि हमारा देश संत महात्माओं की भूमि रही है, बहुत उपदेश दिया है लोगों ने, लेकिन हमारी आर्थिक प्रगति, तकनीकी प्रगति, जीवन स्तर उठने या जीवन स्तर आसान होने के साथ साथ हम पर उन महात्माओं का की सीख का असर भी नहीं हुआ, उल्टे हम और चारित्रिक रूप से और जो है पतन ही होता गया। ये बहुत ही दुख की बात है। तो खैर किसी चीज़ के वो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कैसे ये संभव होगा इसका चिंतन मनन और भी ईमानदारी से करने की आवश्यकता है, जो कि भारतीय जनता दल अभी YouTube के माध्यम से अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में इसी की वो चर्चा करता है। जो संत कबीर रहे हैं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास रहे हैं, वो हमारे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भी रहे हैं, समाज सुधारक भी रहे हैं और संत कबीर भी रहे हैं। और संत कवियों में रहीमदास का भी नाम आता है,
सूरदास का भी नाम आता है, रसखान का भी आता है, वो भी एक बहुत बड़े संत और संत कवि हैं। तो सबको समान रूप से महत्व देना चाहिए, उनकी सभी अच्छी बातों को महत्व देते हुए उनकी सीख को अपनाने की आवश्यकता है। लेकिन उनमें भी भेद विभेद, कोई जो है वो गोस्वामी तुलसीदास को माने उठा लेगा और बाकी को छोड़ देगा, हमारे रहीमदास को छोड़ देगा, हमारे रसखान को छोड़ देगा। तो ये कट्टरवादियों के दुष्प्रचार के जाल में नहीं आना है, सबको महत्व देना है। और कुछ उदाहरण और भी बताए जा रहे हैं। समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय का नाम सबसे आगे आता है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु। और ये मायावती को जरा देखिए, जो कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है, वो सिर्फ ज्योतिबा फुले की बात करती है। वो सिखाती है कि बाकी जो राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात नहीं करती। तो हमारे भारतीय समाज को चाहिए, हमारे आदरणीय सभी भारतीय भाई को कहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो कि हमारे जितने भी महात्मा रहे हैं, संत रहे हैं, संत कवि रहे हैं, हमारे समाज और हमारे समाज सुधारक रहे हैं, उनमें जो ये भेद विभेद करके अविश्वास की खाई पैदा करने की जो कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहें। उनमें एक वो मायावती भी है, और उसका हमेशा यही रहता है, इसी प्रकार का समाज में भेद विभेद पैदा करना। पहले तो खैर उसने वो काशीराम के साथ जो उसने नफरत का एक माने कितना घिनौना रूप लेके सब आए थे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। बाबा साहब ने कभी नहीं, बाबा साहब ने जबकि खुद ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का की जलालत झेली है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका उपाय जो है फिर एक हम जो है नफरत का सहारा लेकर के हम कर सकते हैं। उनके दर्शन को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने बस यही कहा कि भाई जातिहीन समाज और जिनके साथ जो अन्याय हुआ है और जिनको चोट लगी है, जिनको घाव लगा है, हमारे उस भारतीय समाज के तबके को, उसको मरहम लगाने की जरूरत है। मरहम के लिए भी उन्होंने ये कहा भाई ये हम अपने भारतीय समाज पर ही छोड़ते हैं सब कुछ। तो सब कुछ उनका दर्शन बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन उनके नाम पर जो है राजनीति चलाने वाले उनके हर सिद्धांत की हत्या कर रहे हैं। उनका नाम लेने वाले मायावती है ही, चंद्रशेखर करके कोई है, और सबसे बड़ी बात एक कोई वामन मेश्रम जो कि बामसेब चलाता है, वो तो जिस प्रकार से ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है या असदुद्दीन गिरोह है, उससे भी एक कदम आगे है। बहुत ही नफरत की बात करता है वो। तो उसके भी विचारों को, उसके भी दुष्प्रचार को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। ये तत्व जो है बड़े खतरनाक हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह, असदुद्दीन गिरोह और वामन मेश्रम गिरोह, और हो सकता है कि इसी प्रकार के 2-4 और गिरोह हों। ये समाज में हमेशा नफरत, भेद विभेद। नाम किसका लेंगे? कोई जो है हमारे बाबा साहब का नाम लेगा, और ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वो नाम लेंगे कि हम जो है वो हिंदू सनातनी है। अरे बिल्कुल झूठे पाखंडी ये हिंदू सनातन हो सकते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के लोग। उस प्रकार ये भी झूठे पाखंडी जो है वामन मेश्रम भी, कि वो बाबा साहब के सिद्धांतों का पालन करता है। बहुत ये ऐसे जो है विखंडन करने वाले
से पूरे पूरे भारतीय समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है। और उसी प्रकार जो है ये असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कहता हमारा समाज हमारा समाज। आज तक वो ये नहीं बता पाया कि उसका समाज है कौन। क्या क्या एक टुकड़ा काट करके उसका अपने भारतीय समाज का एक टुकड़ा काट करके वो समाज उसका है। यदि उसकी ऐसी सोच है तो वो उसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग दे। हमारा भारतीय समाज एक ही है। ये बाबा साहब का भी आदेश है, जातिहीन समाज एक। संविधान में कहता है हम भारत के लोग, बाकी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये तो दुष्टता के कारण जो है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, गर्व से कहो हम राजपूत हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम यादव हैं, और इससे है हम गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम बंगाली हैं, गर्व से कहो हम पंजाबी हैं, गर्व से कहो हम तमिल हैं। तमाम ये दुष्टता की निशानी है, ये दुष्टता का प्रदर्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि हमारा वजूद कि हम सिर्फ भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं। अब इन दुष्टताओं को कुचला नहीं गया, इनको नष्ट में नाबूद किया नहीं गया। अब इनके हौसले बढ़ते गए और इसी प्रकार के जो दुष्ट जो कुछ तंजीम जो कि राजनीतिक दल के वेश में इन्हीं भेद विभेद पर अपनी स्वार्थनीति सत्ता की वो साजिश, वोट बटोरने की साजिश कर रही हैं। इसी को तो समझने की आवश्यकता है। तो बात चल रही थी अविश्वास की खाई। तो अविश्वास खाई मतलब यह है कि जो कोई भी संगठन, कोई भी तत्व, कोई भी नेता हमारे महापुरुषों में, वो महापुरुष चाहे वो समाज सुधारक हों, हमारे संत हों, हमारे वह संत कवि हों, हमारा ऐतिहासिक गौरव हों, ऐतिहासिक जो है वो हस्तियां हों, इनमें जो भेद विभेद की बात करता है वो अविश्वास की खाई पैदा करने की उसकी एक बहुत कुत्सित मानसिकता होती है, उसकी साजिश होती है। उससे सावधान होने की आवश्यकता है। और ये तत्व अभी फिलहाल जो सामने प्रकट हो रहे हैं उसमें से है जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह, वामन मिश्रम गिरोह, असदुद्दीन गिरोह और पार्टियां भी। ये मायावती जो है समाज सुधारक की बात आएगी तो बात करेगी सिर्फ जो है योद्धा फुले की। बाकी हमारे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, नारायण गुरु, यानी इसकी बात वो करती ही नहीं। और ये सब इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि हमारे भगवान को भी यानी बांटने लगे हैं। और हम लोग तो इसमें विश्वास करते हैं कि भाई सत्ता एक ही है, ईश्वरीय शक्ति एक ही है। आप किस रूप में देखते हैं, आप ईश्वर के रूप में देखते हैं वो भी ठीक है, अल्लाह के रूप में उसको देखते हैं वो भी ठीक है, गॉड के रूप में देखते हैं वो भी ठीक है, वाहे गुरु के रूप में देखते हैं वो भी ठीक है। और प्रभु भोले शंकर के रूप में, प्रभु जो है वो विष्णु भगवान के रूप में, और भी किसी रूप में, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, जो भी है, सभी सत्ता एक ही। लेकिन ये उनमें भी बांटना शुरू किए हैं। प्रभु राम कुछ और हैं, प्रभु परशुराम प्रभु परशुराम को कहा गया प्रभु राम के ही अवतार हैं, उनको अलग, प्रभु कृष्ण अलग। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। कोई तो कहता है कि हम वो कृष्ण की वंशज हैं, और वंशज को छोड़ो, प्रभु राम या प्रभु कृष्ण या प्रभु परशुराम हो, चाहे जो भी हो, हम उनको दिल में बसाएं, उनसे प्रेरणा लें, यही काफ़ी है। वंशज मत बनो उनकी।
शायद अखिलेश बोलता है कि हम उसके वंशज हैं। ये सब यानी इनकी दुष्टताओं का कोई इम्तिहान है। और अब वो अखिलेश कह रहा है कि हम जो है वो लगाएंगे परशुराम की मूर्ति। ये तत्व हमेशा समाज में एक तो माने जातिवाद की खाई पहले से है, सांप्रदायिकता की खाई पहले से है, भाषावाद बहुत बड़ा जहर है, प्रांतवाद बहुत बड़ा जहर है। और भाषावाद ही नहीं, भाषाई कट्टरता है, प्रांतिक कट्टरता है, सांप्रदायिक कट्टरता है और जातीय कट्टरता है। वो पहले से ये खाई है। अब इसी खाई पर ही इस खाई को ख़त्म करने के बाद जरूरत किस बात की है कि इस खाई को ख़त्म किया जाए, इसको पाटा जाए। लेकिन इसी खाई को और चौड़ा करके ये विघटनकारी ताकतें, अखिलेश मुलायम वाली जो समाजवादी पार्टी, मायावती वाली जो है वो बहुजन समाज पार्टी, और उसके साथ जो उसके चंगू मंगू हैं चंद्रशेखर, और बामसेफ वाला जो है वो वामन मेश्रम, ये सब, और फिर आरजेडी का लालू और तेजस्वी जो कि सिर्फ एमवाई की बात करता है, यानी मुस्लिम यादव। और आगे बढ़ जाइए टीएमसी, हमेशा यानी घटिया किस्म की सबसे खतरनाक किस्म की वो सांप्रदायिक है, वो सांप्रदायिक भी है और भाषावादी और भाषाई कट्टरवादी और प्रांतीय कट्टरवादी इसकी, और इसलिए वो देश की बहुत बड़ी दुश्मन है, देश की बहुत बड़ी गद्दार है वो। तो जो बराबर ये भारतीय जनता दल, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और ये कर मैंने सिर्फ इतना तक ही यदि इसका वर्णन किया जाए तो मैंने ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है अपने मुल्क के साथ, अपने भारतीय आवाम के साथ, कि इनके समाधान की इनसे निजात पाने की जो है सोचने की आवश्यकता है, उस पर कटिबद्ध और प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। इसीलिए बार बार जब जिक्र आता है तो हमारे जो है पश्चिम बंगाल में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन से बराबर यह आग्रह है कि इस कलंक को ख़त्म करने में आगे आइए। ये ममता बनर्जी जो है वो इस देश का बहुत बड़ा कलंक है, जो कि अब अच्छा और फोटो किसका लगाती है? सुभाष चंद्र बोस, हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो फोटो लेके चलती है और उनके आदर्शों की हत्या करती है। आदर्शों की हत्या क्या मतलब? अरे यदि उनको सम्मान देना है, पता नहीं वो बेवकूफ़ है कि वो शातिर है। ये अब हम लोग जब कलकत्ता आएंगे तो बिल्कुल अपने भारतीय भाई बहनों से मिलेंगे और पूछेंगे कि यदि वाकई में अपने परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देना है, तो जो ये गद्दारों ने पूरा ढक के रखा हुआ है, जैसे ये नेहरू और गांधी, जब तक इनको बेनकाब करके दरकिनार नहीं किया जाएगा तब तक इनकी महिमा, इनका महत्व जो है वो सामने कैसे आएगा। लेकिन ये गद्दार जो ये ममता बनर्जी वो नेहरू को भी पूजेगी और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो फोटो भी लगाएगी। तो ये दोगलापंथी, इसी को कहते हैं दोगलापंथी, और ये सब बड़े खतरनाक है। भारतीय जनता दल तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, जो हमारे वो पश्चिम बंगाल के आदरणीय मतदाता गण हैं, यानी उनसे भी निवेदन करता है, उनको भी जागृत कर रहा है। लेकिन क्या किया जाए? ये कायर बैठा हुआ है अपना प्रधानमंत्री मोदी महोदय,
वो कैसे कैसे वो चुनाव जीती और सबसे पहले ये जो है वो बधाई वो देता है। तो चलिए ये विषय भटक न जाए। तो हमारी भारतीय एकता के लिए जो जरूरी है आपसी विश्वास, और चूंकि इन सबों ने एक अविश्वास की खाई पैदा किया हुआ है और कैसे कैसे ये पैदा करने वाले हैं और आज भी सक्रिय हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बाधा ये है कि आज भी चाहे इस देश की दुश्मन ममता बनर्जी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे ये अखिलेश यादव हों, और अखिलेश यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, चाहे मायावती हों, चाहे उसके साथ, ये इनकी हरकतें, इनके करतूत ये तभी तक चल रहे हैं जब तक कि यह हमारी मानसिकता पर ही वो खेती कर रहे हैं। और वो मानसिकता त्यागनी होगी और भारतीयता का एहसास करना होगा कि हम सभी भारतीय हैं, हमारा वजूद, हमारी पहचान कि हम भारतीय हैं। और इनके जाल से, इनके मोह माया जाल से, इनके हथकंडे के जाल से वो निकलना होगा। और चूंकि अभी कुछ लोग हैं, ये मानसिकता है, इसीलिए जो है उनकी हरकत जो है वो बंद नहीं हो रही है। यही कारण। अब जैसे सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है हमारे देश की एकता के लिए, सद्भाव के लिए। एक तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा दुरुपयोग ये आतंकवादी करते हैं। वो जो है वो ट्रेनिंग और एक्सप्लोजन का, विस्फोट का मॉड्यूल जो है वो तैयार करते हैं सोशल मीडिया, और उसी पर जिनसे ये आतंकवादी घटना या विस्फोट करवाना होता है, सोशल मीडिया के ही इस्तेमाल से उनको सब कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। एक तो दुरुपयोग जो है वो जो है इस सोशल मीडिया का इस तरह से हो रहा। सोशल मीडिया पर नफरत की तमाम बातें, मैंने इस पर फेसबुक पर तमाम बातें देखिए। अब उसी बीच में उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारतीय आवाम ताकत दल कहता है कि नहीं भाई, देश की एकता के लिए किया जाए। तो ये काफ़ी बड़ी वो चुनौती तो है ना, बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो इस सोशल मीडिया पर अब वो खबर जो हमारे देश में, हमारे समाज में नफरत पैदा करती है, बड़ी तेज़ी से वो वायरल होता है। तो हमारे सभी भारतीय भाई बहनों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे पोस्ट से वो सावधान रहें, खारिज करें और आगे उसको बढ़ने न दें। और उनमें यही सबसे अधिक जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम का चलता रहता है। और वो किस लिए कि उनको पता है कि अभी भी ये मानसिकता, अभी भी इसके लिए ये मानसिकता अभी भी एक उपजाऊ जमीन है जिस पर कि ये पौधा तुरंत जो है वो ये जहरीला पौधा तुरंत जो है वो उग जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता दल का विशेष अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन या उनके बच्चे जो भी है, ये समाज में जो नफरत फैलाने वाले तमाम पोस्ट आते हैं, चाहे फेसबुक पर आए चाहे कहीं भी आए, तुरंत जो है उसको खारिज करने की आवश्यकता है। तो वास्तव में हमारे समाज, देखिए एक और तो ये कहा जाता है कि हमारा देश जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन है, विश्व में सबसे मैंने अच्छा देश है। एक तो
इस बात की तस्दीक होती है, स्वीकारोक्त होती है। लेकिन ये सब कहने से क्या फ़ायदा जब हम इस समाज को तबाह कर रहे हैं, तमाम इस तरह के पोस्ट को रोकते नहीं हैं, और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो कि समाज में लगातार भेद विभेद यानी हमारे इस्लाम आस्था पर आक्रमण करते हुए हमेशा नफरत और जो है वो और आग लगा रहा है। वामन मिश्रम भी जो है उससे भी अधिक जो है वो नफरत फैला रहा है। इन पर जब रोक है ही नहीं तो फिर जो है तो फिर इन प्रवृत्तियों पर वो काबू कैसे होगा। और एक बात हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें कि जब तक इनकी प्रवृत्तियों को कुचला नहीं जाएगा, जो भारतीय एकता को लाने में जो है बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए और इन्हीं सब मानसिकता का एक परिणाम है कि कल एक YouTube देखा गया और एक कोई पत्रकार है अजीत अंजुम, और वो YouTube पर भी आप लोगों को कभी कभी दिख जाएगा। तो कुछ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इकट्ठा करके वो बार बार कह रहा है कि आप मुसलमानों को क्या मिलेगा, आप मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगे या असदुद्दीन ओवैसी की ओर जाएंगे। वो हर वाक्य में मुसलमान 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 कर रहा था वो पत्रकार। ये भारतीय जनता दल ऐसे गद्दार बिल्कुल उचित है कि इतना वो जानता होगा कि जिनको मुसलमान कह रहा था ये मुसलमान नहीं है, वो इस देश के भारतीय नागरिक हैं। लेकिन चूंकि वो अब देख लीजिए, वह भी जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसा नफरत वो जानते हुए कि वो हमारे वो भारतीय भाई बहन है, लेकिन उनको बार बार यही संबोधन कर रहा था कि आप मुसलमान हैं तो आपको मुसलमानों को क्या मिलेगा किससे क्या मिलेगा। तो वो भी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये नहीं मिला। वो भी अपने को मुसलमान कह रहे थे और ये उनको भी कह रहा था ये मुसलमान। तो एक तो ये देश इस तरह के जो पत्रकार हैं अजीत अंजुम जैसे, ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं कि जानते हुए कि भाई यह देश मुसलमान का नहीं है, यह एक भारतीय गणतंत्र है जिसमें सभी लोग भारतीय हैं। हमारा वजूद जो है वो हमारी पांथिक आस्था कुछ भी हो, लेकिन हम भारतीय हैं। और पत्रकार होते हुए भी इतना वो जानता भी है, लेकिन जानबूझ करके समाज में नफरत जो है वो फैलाने के लिए, इसलिए वो सबसे बड़ा जो गद्दार है इस देश का, सबसे बड़ा वो राष्ट्रद्रोही है, वो जो है भारतद्रोही है। वो कभी मुलाकात होगी तो अच्छे से उसका इलाज किया जाएगा, और शायद ये संदेश उसके यहाँ तक पहुँचे तो उनमें थोड़ी भी गैरत हो, हिम्मत हो तो सामना करे। अब आ जाइए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लोग जो कि अभी भी अपने को मुसलमान कहते हैं, ये कहना छोड़ दें, हरगिज़ कहना छोड़ दें। क्या इस देश की जो सुविधाएं उनको मिलती हैं, शिक्षा व्यवस्था जो मिलती है, वो मुसलमान होने के नाते मिलती है? बताएं। जो स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको जो मिलती हैं या जिसके वो हकदार हैं, क्या उनके मुसलमान होने के अनुसार मिलती हैं? यात्रा की सुविधाएं, सड़क की सुविधा, जो भी सुविधा है, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बैंक का लोन, कुछ भी हो, शिक्षा, सारी व्यवस्थाएं जो है
उनको इस देश की भारतीय नागरिक के रूप में मिलती है, मुसलमान वो मुसलमान के रूप में नहीं मिलती। ये उनको भी समझना चाहिए। ये वीडियो जो है उनके यहाँ तक पहुँचना चाहिए। और उनका वजूद भी इस देश में वो मुसलमान के रूप में नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं। और उनकी इज्जत भी, उनकी प्रतिष्ठा भी जो है भारतीय नागरिक के रूप में उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा है, मुसलमान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा नहीं है। और यही बात जो कही जाए, हिंदू सनातन में भी जो लोग कहते हैं हम हिंदू हैं तो हमको क्या मिला, इस देश ने हमको क्या दिया, और हिंदू हो तो उनको क्या मिलना चाहिए। हिंदू लोग या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो हैं वो इस बात को समझें कि वो जो भी सेवा उनको मिलती है और जिस सेवा के हकदार हैं वो हिंदू के अनुसार नहीं है। उनको जो शिक्षा व्यवस्था की जो सुविधाएं मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिलती हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थाओं में जो एडमिशन मिलते हैं, जो यात्राएं करते हैं, चाहे हवाई हो, चाहे रेल हो, चाहे रोड का हो, और जो सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, और कोई धंधा है, बैंक का लोन, बिजनेस, सब कुछ जो है भारतीय व्यवस्था में वो नागरिक के रूप में मिलती हैं, हिंदू के अनुसार नहीं मिलती हैं। और यही बात जो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर भी लागू होती है। यही बात हमारे जो है ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर भी लागू होती है। और जो अन्य आस्था के अनुयायी हैं उन पर भी यही चीज़ लागू होती है। ये लोग जान लें कि एक तो उनका वजूद जो है न तो हिंदू के रूप में है इस देश में, न तो मुसलमान के रूप में है, न तो ईसाई के रूप में है, न तो सिख या इत्यादि के रूप में। उनका वजूद सिर्फ है भारतीय नागरिक के रूप में है। और सुविधाएं भी उनको, सुविधाएं, सेवाएं या उनका अधिकार वो भारतीय नागरिक के रूप में है। इसलिए हिंदू कहना छोड़ें, बार बार मुसलमान कहना भी छोड़ें। इसीलिए तो ये जितने भी भेद विभेद, मतलब नफरत, आखिर नफरत फैलाने वाले ताकतों का हौसला जो है वो कैसे बढ़ा हुआ है? इन्हीं मानसिकता की जो उपजाऊ जमीन है उनके लिए, इसको खत्म करना होगा। बहुत दुख की बात। और मान लीजिए किसी ने नहीं बताया है, अरे भाई वो नागरिक शास्त्र की किताबें पढ़ते होंगे, मान लीजिए सभी नहीं पढ़ते, मान लीजिए सभी यदि नहीं पढ़ते होंगे, कुछ लोग तो पढ़ते होंगे, वो तो बताएं। और ये भी मानता हूँ कि इन सबों ने मैंने जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और लोग हैं, और यही नहीं, हमने IAS के इंटरव्यू में भी देखा, कभी भी नहीं सिखाते कि आपका वजूद क्या है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उसके इंटरव्यू में कभी नहीं पूछते कि आपका वजूद क्या है, भारतीय के रूप में कि किस रूप में। तमाम वो पूछ जाएंगे यहाँ वहाँ की बात। और प्रत्येक उनका जो मैंने सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू का मैंने मॉक टेस्ट मैंने देखा है, कुछ मॉडल जो है, सारा सवाल जो है कृत्रिम। वो चरित्रवान कैसे बने, देश के प्रति वफादार कैसे हों, इस देश के लिए जो है उपयोगी कैसे हों, एक सवाल नहीं करते हैं वो उस इंटरव्यू में। इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग जो कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लेती है और IAS लोगों का सिलेक्शन करती है, वो सबसे बड़ी अभिशाप बनी हुई है। चरित्रवान लोगों को ही जो है चुने, इसका जरा भी उसमें समावेश नहीं है। तो समस्याएं जो है वो चारी ओर से हैं। तो भारतीय जनता दल ये सारी बातें वो बता रहा है।
इसीलिए तो ये आईएएस जो 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 निकलते हैं, समाज के प्रति कोई जो है संवेदनशीलता नहीं, देशभक्ति का बिल्कुल अभाव, हमेशा स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, और उसी के चलते जो है उनका उनकी सेवा, उनका प्रमोशन, सब कुछ। और वो इसलिए वो इस देश का की एक एसेट बनने के बजाय बहुत बड़ी लायबिलिटी और बहुत बड़े जो है वो अभिशाप, एक जो स्कूर्ज वो बने हुए हैं ये सिविल सर्विसेज की। और इसी आग में घी डालने का काम करता है ये द हिंदू पेपर, जो कि कम्युनिस्टों का है। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ही अभिशाप बनी हुई है अपने देश की, बहुत बड़ी अभिशाप। कुछ अपवाद होंगे, अब अपवादों से यानी वो बात नहीं बनती है। अपवादों पर तो एक कहावत है कि वन स्वैलो डज नॉट मेक ए समर, यानी इक्का दुक्का से यानी वो बात नहीं बनती है। तो ये चिंता हो रही थी कि भाई कि इस तरह की समस्याएं कहाँ कहाँ अपना जड़ वो पकड़ी हुई है। और कमोबेश ऐसी हालत जो है न्यायपालिका में भी है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जिस हाई कोर्ट के जज ने उसको जमानत दी, वो फिल्मी गाना, फिल्म उपकार का, मेरे देश की धरती वाला, रंगबीर है जवाहर के और लाल बहादुर के, वो गाना लिखता है हाई कोर्ट का जज, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको वो जमानत भी देता है वो हाई कोर्ट का जज। ये देखे ना पाखंड। तो कहने का मतलब यह है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल स्पष्ट कहता है हमारी संस्थाएं, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन किन तत्वों का उसमें वर्चस्व हो गया है, किसमें प्रवेश हो गया है, समस्या इससे है। और उसकी जो जड़ है हमारी आपकी जो मानसिकता है, हमारी आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। इसका अभी भी बहुत ज़्यादा अभाव है। तभी अपने को बार बार हम हिंदुओं को क्या मिलता है, हम हिंदू मारे गए, फलाने ढिकाने गए, उधर वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के क्या मिलता है। और इसके अलावा भी इस तरह की सोच जो है कि हमको क्या मिलता है, अरे हमने क्या दिया है, हमको बस इसी की चिंता रहती है कि हमको क्या मिलना चाहिए और नहीं मिला। नहीं, लगता है कि हर एक आदमी अपना वो हिस्सा मांग रहा है। वो दूसरों की चिंता उसमें है ही नहीं, समाज की चिंता है ही नहीं, देश की चिंता है ही नहीं। इस तरह की सोच जो है, इसी पर तो ये विभाजनकारी ताकतें इसी मानसिकता पर खेती कर रही हैं। तो भारतीय जनता दल वह निवेदन करता है कि इस तरह की मानसिकता को त्यागिए, समाज की भी सोचिए, देश की भी सोचिए। अपने आपका वजूद हिंदू के रूप में नहीं है, मुसलमान के रूप में है, इसको आप त्यागिए। बहुत दुख होता है जब कोई कहता है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को क्या मिला। अरे भाई, ये मुस्लिम देश नहीं है, और आपका वजूद इस देश में मुस्लिम के रूप में भी नहीं है। आपको जितनी मिलने वाले जो आपके अधिकार हैं, आपकी जितनी सुविधाएं हैं, वह मुस्लिम के रूप में नहीं है, वह इस देश के भारतीय नागरिक के रूप में है। और सबसे बुरी बात कि आपका जो ओहदा है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी जो कद है, वो भारतीय नागरिक के रूप में है। क्यों मुसलमान कहते हैं अपने को? आपकी आस्था इस्लाम में है, अब उसका निर्वाह करिए। वही हालत जो है वो हिंदू सनातन के लोगों का बराबर हिंदू सनातन क्या फायदा होगा उससे? इसलिए सिर्फ भारतीय नागरिक आप अपनी आस्था का निर्वहन करिए, लेकिन घर के अंदर वो आपकी व्यक्तिगत आस्था है। व्यक्तिगत आस्था चाहे हिंदू सनातन की हो, चाहे इस्लाम की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे सिख पंथ की हो,
वो व्यक्तिगत रूप में घर के अंदर, बाकी नागरिक के रूप में, भारतीय नागरिक के रूप में। इसकी आवश्यकता है। तो ये भारतीय ताकत दल विभिन्न रूपों में, विभिन्न तरीकों से, हर तरह से तब तक ये समझाता रहेगा, तब तक जब तक कि ये इसका लक्ष्य पूरा न हो जाए। शायद वो अब कुछ हमारे, हालांकि मैंने इसके पहले कई बार कहा है कि जातियों का नाम लेना निश्चित रूप से एक मतलब अपराध है, और जो इस देश को जरूरत है उस जरूरत के सर्वथा विरुद्ध है, खिलाफ है। लेकिन इस बीमारी का नाम तब तक लेना पड़ेगा, मजबूरी रहेगी जब तक ये बीमारी समाप्त न हो जाए। तो जाति का नाम, तो हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहनों के तबके से, तबका किसका है? भारतीय समाज का। तो हमारे भारतीय समाज के ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के तबके से कोई हमारे भारतीय भाई भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कह रहे थे कि यूट्यूब वाले सर जो है, जो मैंने बहुत कठिन काम उठाए हैं, इसमें यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो एक तो है कि जब हमने शुरू किया तो काफ़ी लोगों ने कहा भाई कि ये आपका विचार तो ठीक है, लेकिन इसको सुनेगा कौन, समझेगा कौन। हमने इसकी चिंता नहीं की, बराबर दो ही पर भरोसा था, एक तो ऊपर वाला वो खुदा ईश्वर, दूसरा जो है जिनके लिए मैं कर रहा हूँ अपनी आवाम पर, अपने आदरणीय भारतीय आवाम पर। और आज वो हमारा विश्वास जो है सामने जो है वो फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। तो यही बात उनको बताई गई, लेकिन उनसे वो भारतीय अवाम ताकत दल का पदाधिकारी ने पूछा कि अभी भी काफ़ी हिस्सा, काफ़ी परसेंटेज हमारे भारतीय समाज के इन 5 तबकों से आना बाकी है, अभी नहीं आया है। अब भारतीय अवाम ताकत दल हर तरह से उनको ला के रहेगा। वो 5 तबके कौन हैं? एक तो सवर्ण कहे, अब अपने भारतीय समाज के सवर्ण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का तबका, यहाँ से अभी जो है वो अपेक्षित भागीदारी नहीं आई है। और उसी प्रकार हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का वो तबका, किसका? भारतीय समाज का। समाज तो एक ही है, भारतीय समाज। उससे तो 2 हो गए। तीसरा जो है शहर में रहने वाले शहरी आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, इससे भी वो अपेक्षित भागीदारी अभी सामने नहीं आई है। तो ये 3 हो गए हमारे यादव कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का तबका। इससे भी अभी अपेक्षित वो रिस्पांस और भागीदारी अभी नहीं आ पाई है। और हमारे बौद्धिक वर्ग से भी जो है अपेक्षित भागीदारी और रिस्पांसेस, पॉजिटिविटी अभी नहीं आई। ये 5 तबके हैं। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, बौद्धिक वर्ग वाले जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, शहर में रहने वाले शहरी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सवर्ण कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, और हमारे यादव कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन। ये जो 5 तबके की बात कही गई है हमारे भारतीय समाज के, इनसे अभी
अपेक्षित और जो है काफ़ी अपेक्षित भागीदारी अभी नहीं आ पाई है। बहुत बड़ा हिस्सा अभी पड़ा हुआ है इसमें अभी शामिल होने को। लेकिन फिर भी निवेदन है बराबर क्या है कि ये सभी के लिए ये विचार उनको सोचना ही पड़ेगा कि मुल्क जो है उनके लिए भी है, मुल्क की सुरक्षा का महत्व उनके लिए भी है और मुल्क की मजबूती की अहमियत उनके लिए भी है। और उसके लिए बस एक ही रास्ता है, ये भारतीय एकता। और उसकी कमियों को पता है कि खास करके मान लीजिए यदि इनकी बात की जाए हमारे व्यापारिक वर्ग का, तो उनमें राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की भावना जरूर भरी जाएगी। और भारतीय जनता दल उनके बीच में जा करके 2-3 जो सहयोग उनसे मिल सकता है, एक तो खास करके जो चीन के सामान को बहिष्कार करने में उनका सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। अभी भी वो जागृति का बहुत बड़ा अभाव है कि चीन के सामान को वो बेचते हैं और हमारे यही भारतीय भाई बहन उसको खरीदते हैं। तो इनमें एक सबसे बड़ी जागृति नंबर 1। नंबर 2 कि जो ये डोनेशन जो देते हैं, डोनेशन जो देते हैं ये राजनीतिक पार्टियों को और अनावश्यक जो है वो आयोजनों के लिए कोई मैंने या जो वो डोनेशन जो है वो किस नाम पर जाता है। एक तो तमाम आपका ये सत्संग, फिर जो है भंडारा, फिर जो है कोई डांस का, इनमें डोनेशन हमारे व्यापारिक वर्ग का बहुत जाता है। मैंने कहता हूं कि वो डोनेशन आप हमको दीजिए, बिल्कुल नहीं। यदि इस पार्टी को आपको डोनेशन देना है तो इस पार्टी को पहले आप समझिए कि यह देश के लायक है या नहीं है, तब आप जो है वो कुछ सोचिए इसके लिए। और ये मैं जो कह रहा हूँ ये मैं जो कह रहा हूँ डोनेशन के लिए वो बोल भी नहीं रहा हूँ, बल्कि यह है कि डोनेशन देने की जो योगदान करते हैं उनमें भी एक बहुत करेक्शन की आवश्यकता है, जागृति की आवश्यकता है। तमाम तरह के अनाप शनाप जो है, तमाम तरह के अनाप शनाप आयोजनों में उनका डोनेशन, उनका योगदान जाता है, जो भी कमाई का। तो एक तो यानी ये उनसे अपेक्षा है और ये इसके विषय में जागृति वो पैदा करेगा ये भारतीय जनता दल। यदि वो और उस जो उनके डोनेशन का, उनके योगदान के को अच्छे कामों में, देश हित के कामों में चैनलाइज उसको चैनलाइज किया जा सकता है। और जो बड़े हमारे व्यापारिक घराने हैं, ऐसे जो भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, वो जो राजनीतिक पार्टियों को जो डोनेशन देते हैं, वो भी जरा सोचे कि ये राजनीतिक पार्टी किस टाइप की है। केजरीवाल को जो डोनेशन मिलता है, अभी 100 करोड़ के आसपास मिला है, कि क्या ये हमारे डोनेशन देने वालों को ज्ञान नहीं है कि केजरीवाल भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिस भारत में रहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके समर्थन में आया था। तो क्या देश के गद्दारों को वो डोनेशन जो है व्यापारिक और औद्योगिक घरानों के द्वारा दिया जा रहा है? जरा ये सोचे इस बात को। और ये बहुत गंभीर बात है, ये मामूली बात नहीं है। औद्योगिक घरानों के द्वारा, बड़े बड़े व्यापारिक घरानों के द्वारा इन देश के दुश्मनों के, देश के गद्दारों को जो मैंने योगदान डोनेशन दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। ये हमारे औद्योगिक घरानों के लोग, अब ये जो बीजेपी क्या है, बीजेपी देश के दुश्मनों को पाल रही है, लेकिन पता नहीं किस स्वार्थ में। स्वार्थ तो जरूर होगा कि हमारे मुकेश अंबानी,
महेश अडानी, सुनील मित्तल और भी उद्योगपति हैं, महिंद्रा वाले जो भी हैं, इनको डोनेशन क्यों देते हैं? यह देश के दुश्मनों को पालने वाली पार्टी है बीजेपी, राष्ट्रवाद का क्या मुखौटा लेकर के, और इसमें सबसे बड़ी वो अभिशाप बन गई है। यह जो है औद्योगिक घरानों को भी समझना पड़ेगा। तो इस तरह की समस्या कहाँ कहाँ फैली हुई है, कहाँ कहाँ जड़ लेकर है, इसका ज्ञान करा रहा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की जड़ है हम भारतीय भाई बहनों की मानसिकता, इसको बाकायदे जो है वो भारतीय जनता दल जागृत करेगा। बगैर वो मानसिकता को सुधारे हुए ये गाड़ी जो है आगे बढ़ नहीं सकती। और फिलहाल रास्ता यही है, अभी फिलहाल के लिए रास्ता यह है कि इन सारे राजनीतिक दलों का नस्त में नाबूद ईवीएम मशीन पर, इसको मत भूलिएगा। और यहीं से सारा समाधान का रास्ता यहीं से निकलेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।